हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी मैनी थैंक्स। आज हम लोग विद्युत आवेश की जो जानकारी लिए थे पिछले क्लास में, उससे आगे बढ़ाते हुए दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की कल्पना, बल के विचार, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि दो आवेश के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ध्यान रखेंगे। यानी आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा, पढ़ा, जाना कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके गुणों की जानकारी ली, उसके मेन प्रॉपर्टीज़ को देखा। आज हम लोग बात करते हैं कि उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले जो विद्युत आवेश बल है, जिसको कूलम्ब ने प्रतिपादित किया था कि 1785 ईस्वी में कूलम्ब ने एक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। क्योंकि पिछले दिन हम लोगों ने गुण में जानकारी ले लिए थे कि समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षित करेगा और समान आवेश होगा तो आकर्षित करेगा। यानी लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में लाएंगे, हटा देगा। निगेटिव निगेटिव को साथ में लाएंगे, हटा देगा। पॉजिटिव निगेटिव को साथ में लाएंगे, सटा लेगा। तो इस तरह की बातों की जानकारी पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो आज हम लोग इसी को देखते हैं कि या तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा या फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। यानी या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। चाहे जो भी बल की प्रकृति हो, चाहे बल का नेचर जो भी हो, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। यानी एक साथ लगने वाले बल को बोलते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ पर तो कहता क्या है, सुनिएगा कि दो आवेश के बीच जो आरोपित बल होंगे, चाहे वह बल की प्रकृति प्रतिकर्षण हो चाहे वह आकर्षण हो, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, प्रतिलोमानुपाती होगा। कोई बात नहीं है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का नियम। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। हम जानते हैं कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। सत्रह सौ 85 ईस्वी में कूलम्ब ने उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले 1750 ईस्वी में कूलम्ब ने उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले
बल संबंधित नियम का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? कहता है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का, ये वर्ग है, ध्यान रखेंगे, ये वर्ग है, वर्ग स्क्वायर जिसको बोलते हैं आप, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके नियम हो गए। अर्थात इसको क्लियर कर दीजिए आप। अर्थात देखिए यहाँ दो आवेश की कल्पना करते हैं हम, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। क्लियर है? तो ये आइदर रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन दोनों एक ही साथ बना दिए। यदि अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन, सिमिलर चार्ज रहेगा तो रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब दोनों दूर, देख ही रहे आप, और ये दोनों टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसका मतलब अट्रैक्शन। फार अवे हो गया, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो रिपल्सन। क्लियर? तो अर्थात क्या होगा वह देखा जाए। यही कहता है अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 दोनों के प्रोडक्ट का, देखिए साफ लिखा हुआ है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती, देखिए गुणनफल का सीधा समानुपाती, और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों चार्जों के बीच की दूरी R है, तो ये दोनों चार्जों के बीच की दूरी R है, तो R के स्क्वायर का देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये सामने दिख रहा। जहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं, जहाँ Q1 एवं Q2 दो आवेश हैं तथा R उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी है। क्लियर हो गया? अब है समीकरण 1 एवं
समीकरण 2 को मिलाने पर देखिए F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3, मिला दिए हम लोग। अब जब समीकरण क्लियर हो गया कि F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यदि इसको हम इक्वल साइन में तोड़े तो कोई ना कोई कांस्टेंट देना होगा। तो देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4, जहाँ K एक नियतांक है जिसे कूलम्ब नियतांक, कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर क्या हो गया? F इजकल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिसे कूलम्ब नियतांक कहते हैं, यानी कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? आपको कूलम्ब का नियम समझ में आ गया होगा, क्या है कूलम्ब्स का लॉ, हम क्लियर बता देते हैं। फिर दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच आइदर फोर्स लगेगा, या तो आकर्षण बल या रिपल्सन बल। कब लगेगा आकर्षण? जब दोनों का प्रकृति अलग अलग होंगे, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और जब दोनों की प्रकृति समान होगा, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर? अब वो जो बल लगा तो उस बल को कैसे कूलम्ब साहब संबंधित किए आवेश और दूरी के साथ, इसी नियम को बोला जाता है कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। तो यही कूलम्ब्स लॉ है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए के का कुछ वैल्यू होता है जो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि हायर ऑर्डर थिंकिंग साथ साथ पढ़ रहे हैं आप, आपकी क्लास के लिए हो गया कूलम्ब्स लॉ, लेकिन चूंकि हम आपको हॉट्स भी बताते हैं, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड स्टेप टू जेई तक ले जाना है हमको, तो इसीलिए आपको बता देना चाहते हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग, रेलवे, पब्लिक सर्विस कमीशन, एयरफोर्स टेक्निकल, वायुसेना तकनीकी, इस सब में जाना है, जिसको पायलट बनना है या जो भी किसी तरह की परीक्षाएं देनी है, प्रतियोगी परीक्षाओं, उस सब के लिए थोड़ा ऊपर पहुंचना होगा इसको। अब हम ऊपर की बात बताते हैं, हॉट्स बताते हैं। अभी जो हम लोग देखे थे तो लिखते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट जो आया था, कूलम्ब का नियतांक K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है, ध्यान रखेंगे। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फिक्स वैल्यू है जो हम अभी लिखे, ये ध्यान रखिएगा। ये हवा में, ये K का मान इतना जो है, देखिएगा हम लिख देते हैं यहाँ, निर्वात या हवा में। निर्वात का मतलब कोई मीडियम नहीं, ये सवाल बनाने में काम आता है, निर्वात या हवा में। देखिए क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, निर्वात या हवा में होता है। जब कभी हवा में रखेंगे, लेकिन मीडियम में जाएगा तो इसका मान बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि एनओटी नोट कर देते हैं हम, और थोड़ा सा आपको जानकारी देते हुए, ये जो एप्सिलॉन नोट देखें आप, ये जो है, ये इसको एप्सिलॉन नोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये एप्सिलॉन नॉट बोलने का तरीका है, ये रफ नहीं, इसको समझिएगा, ये बोलने का तरीका है एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा वैल्यू इतना होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये हमेशा हवा या निर्वात जब भी दिया रहेगा तब, लेकिन जब किसी माध्यम में आवेशों को रखा जाता है तो कूलम्ब बल के मान में
मान में अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है। क्योंकि माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिस माध्यम में रखा गया है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्लियर? ये आप 12वीं कक्षा में इन डिटेल पढ़ेंगे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, उसमें हम आपको थोड़ा हॉट्स के लिए वो वैल्यू के लिए बता दिया आपको, इसलिए किताब के आपको याद रहे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट ये अलग लेटर है, यूनानी अक्षर में यूज होता था ग्रीक लेटर्स में, तो उसके हम लोग पढ़ने का तरीका बोलते हैं, लेकिन परमिटिविटी है ये विद्युतशीलता है, इसका पढ़ने का तरीका है एप्सिलॉन नॉट। और इसको बोलते क्या है सो देख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं, ये जो है विद्युतशीलता है, ये विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये देख विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बोलते हैं। ये पढ़ने का तरीका ये एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे कैसे, तो एप्सिलॉन नॉट, और ये विद्युतशीलता है, ध्यान रखेंगे। ये हमेशा वैल्यू इसका फिक्स है, लेकिन हम लोग इसका भी वैल्यू यदि होता है तो 8.85 गुने 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे आप। लेकिन ये उच्च कक्षा में 12वीं कक्षा में आपको ज़्यादा डिटेल स्टडी किया जाएगा, आपको हम बताने के लिए, नॉलेज के लिए, हॉट्स के लिए यहाँ डाल दिए। क्लियर हो गया? अब देखिए एक छोटा सा आपको हम एक क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए कि क्या इसका यूज है। जैसे सैंपल प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा। 2 बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज जिसको बोलते हैं, छोटा चार्ज, बिंदु आवेश, ध्यान दीजिएगा, 4 माइक्रोकूलम एवं 6 माइक्रोकूलम। हम बता चुके हैं मेजरमेंट में, 4 माइक्रोकूलम एवं 6 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी से अलग है। कूलम्ब का बल ज्ञात करें। देखिए हम क्वेश्चन में नहीं दिए कि हवा में है कि पानी में है कि धातु में है कि अधातु में है, किसी मीडियम में है, नहीं है तो समझ जाएंगे ये हवा में। नहीं दिया हुआ है तो समझ जाइए हवा में, और यदि कोई मीडियम रहेगा तो दे दिया रहेगा तो उसका वैल्यू दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ सीधा सीधी समझ जाएंगे कि 2 बिंदु आवेश इतना और इतना, इतना की दूरी से अलग है, कूलम्ब का बल ज्ञात करें। देखिए यहाँ हम लोग सोल्व कर देते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ एक पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ है। देखिए ये 4 माइक्रोकूलम है और ये 6 माइक्रोकूलम है, दोनों पॉजिटिव में, दोनों एक दूसरे से देखिए कितना दूरी से अलग है, तो 40 सेंटीमीटर से अलग है। अब यहाँ Q1 हो गया 4 माइक्रोकूलम यानी 4 गुने 10⁻⁻6 कूलम। Q2 हो गया 6 माइक्रोकूलम, तो 6 गुने 10⁻⁻6 कूलम। और R हो गया 40 सेंटीमीटर, तो 40 गुने 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर है? अब देखिए फोर्स निकालना है। F बराबर हम क्या बोले, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 बाई R²। यही आप K Q1 Q2 बाई R² लिखे थे। ये जो आप यहाँ लिखे कूलम्ब का नियतांक K बराबर इतना होता है, यानी F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यही आपका फार्मूला बन गया हवा में। क्लियर हो गया? देख लीजिए हवा में। अब देखिए इसका वैल्यू भर लीजिए, 9 गुने 10⁹9, Q1 4 इंटू 10⁻⁻6, ये 6 इंटू 10⁻⁻6, R² 40 इंटू 40
और 2 बार है, इसीलिए 10⁻²। क्लियर कर दिए, देखिए एकदम साफ साफ। अब इसको सोल्व करना है तो आप अपना मन से बना सकते हैं। देखिए आप 9 × 4 × 6, ऊपर में 9 × 4 × 6, और देखिए ये 9 है और ये 6 6 12 है, तो ये हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए 4 4 2 बार, और 2 0 प्लस और 2 0 माइनस कैंसिल, तो सीधा सीधी हो गया आपका 10⁻²। अब देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 2 से ये 3 कैंसिल, देखिए कट कट। अब क्या हो गया, ये 27/2, और ये ऊपर चला गया तो -1, तो ये 2 जाएगा तो प्लस बन गया। देखिए अब तो आपके पास क्लियर है। अब ये डिवाइड कर दिए तो 13.5 गुने 10⁻⁻1, और ये भाग देंगे तो 1.35 न्यूटन फोर्स निकला है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए एकदम आराम से निकल गया। आप समझ सकते हैं कि 2 आवेश दिया था, दोनों के बीच की दूरी दी थी, कूलम का बल निकालना था। आराम से Q1 Q2 R हो गया। देखिए Q1 हो गया, Q2 हो गया, R हो गया। F का वैल्यू निकालिए 1/4πε0 Q1 Q2/R²। देखिए फॉर्मूला है, इसका वैल्यू एकदम रटा हुआ है 9 × 10⁹, और ये 4 × इतना और ये इतना डिवाइडेड बाय 40 × 40, ये इतना। अब इसको ऑन सोल्व कर दिए, जो आया वो रिजल्ट हो गया। आप सोल्व करके इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9 × 4 × 6 और प्लस 9 है और 6 6 12 है, तो देखिए -3, और नीचे में देखिए 4 × 4 2 0 2 -0 से कैंसिल, देखिए -2, ये ऊपर चला जाएगा, देखिए -1, और ये हो जाएगा 27/2, यानी कट के हो गया। ये इस तरह आप फोर्स निकाल सकते हैं। यही आपका ये है। देखिए आप ध्यान रखेंगे, आपको डिटेल स्टडी करना है, तो आपको लगता होगा कि सर हम ये किताब की बात कहाँ से लाएं 10th का बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे ही द्वारा लिखित ए बुक ऑफ फिजिक्स, देख सकते हैं आप, ये मेरे ही द्वारा लिखित ये आपका बुक है, ए बुक ऑफ फिजिक्स, जो आलोक भारती प्रकाशन गोविंद मित्रा रोड पटना द्वारा प्रकाशित है। आप या तो डायरेक्ट प्रकाशन से भी किताब आप मंगा सकते हैं, या अमेजॉन पर ये किताब उपलब्ध है। आप अमेजॉन से भी ये किताब मंगा सकते हैं। आप अमेजॉन पर चेक कर सकते हैं, ए बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह, आलोक भारती प्रकाशन। तो ये ध्यान रखेंगे, इस किताब से भी आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे। अच्छी अच्छी बातों को नोट में घेर दिया गया है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी द्वारा लिखित पुस्तक है, मैं फिर याद दिला दूँ, ए बुक ऑफ फिजिक्स, जो आलोक भारती प्रकाशन गोविंद मित्रा रोड द्वारा प्रकाशित है। आपको इच्छा है तो आप अमेजॉन पर उपलब्ध है, आप वहाँ से मंगा कर के किताब को पढ़ सकते हैं। तो आज हम आपको लेते हैं आपसे सुविधा, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आप भी अपना रखें ख्याल।